हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल की इस वीडियो में। और आज हम जानकारी देने के लिए जा रहे हैं स्वादुपिंड के इन्फेक्शन या सूजन या जो मेडिकल लैंग्वेज में जाना जाता है पैंक्रियाटाइटिस। यूजुअली ये एक रेयर प्रकार का डिजीज़ है, इतना कॉमन शायद नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सीड्स हॉस्पिटल सूरत की ओर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो एक टर्शियरी केयर सेंटर है जहाँ पे हम इस वेस्टर्न इंडिया के रीजन में काफ़ी सारे स्वादुपिंड पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स को रिसीव करते हैं। और बहुत बार हमारे पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए एक अलग ही अनजाना ऑर्गन है। ये डिज़ीज़ भी क्योंकि कॉमन नहीं है तो रिलेटिव्स को भी इनके बारे में जानकारी नहीं होती है और बहुत बार इससे डर भी ज़्यादा रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि पैंक्रियाटाइटिस किस वजह से होता है और पैंक्रियाटाइटिस को प्रिवेंट करने के कुछ तरीके आपसे मैं शेयर करूंगा। तो यूजुअली पैंक्रियास का जो फंक्शन है वो मेजर दो फंक्शंस बोलते हैं, जिसको हमारी भाषा में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन लेबल करते हैं। अगर सामान्य भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो उसका मेन फंक्शन है शुगर को कंट्रोल करना, मतलब कि डायबिटीज़ को अटकाना या डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। एंड सेकेंड थिंग, ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करना जो हम खुराक लेते हैं उसको पचा के उसको एब्जॉर्प्शन फॉर्म में लेके जाना, ताकि जो भी एलिमेंट्स, जो भी हमारे लिए न्यूट्रिटिव एजेंट्स है वो हमारे सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये दो मुख्य फंक्शन पैंक्रियास करता है। और जब कभी भी पैंक्रियाटाइटिस होता है तो बिकॉज पैंक्रियास पे सूजन आना, स्वादुपिंड पे सूजन आना, उसकी वजह से ये फंक्शंस हैम्पर हो सकते हैं। यूजुअली शुगर कंट्रोल करने वाला फंक्शन इतना कॉमनली हैम्पर नहीं होता है, लेकिन जो खुराक पचाने का फंक्शन है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करने का फंक्शन है, वो जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करने का फंक्शन है, वो बहुत बार एकदम सप्रेस हो सकता है। एज सच पैंक्रियाटाइटिस एक ड्रेडफुल या सीरियस कंडीशन मानी जाती है। यूजुअली उसके काफ़ी सारे प्रकार है, जैसे वो सीवियरिटी के फॉर्म भी बदल सकता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में वो माइल्ड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर वो सीवियर फॉर्म में होना या फिर ऐसे क्रिटिकल स्टेज के पैंक्रियाटाइटिस होना, तो ऐसे पेशेंट में ये बहुत ही ड्रेडफुल और इवन कुछ पेशेंट्स में जानलेवा भी हो सकता है। और शायद इसीलिए ये ऑर्गन्स और ये डिजीज़ के लिए जानकारी बेसिक होनी ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली पैंक्रियाटाइटिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। किसी भी एज ग्रुप में होने के बाद इवन वो यंग एज में होता है तो भी उतना ही डेंजरस बन सकता है। इसका जो डिजीज़ है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल मुख्य फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न जो है वो है पित्ताशय या गॉल ब्लैडर के स्टोन्स। जब किसी व्यक्ति के गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स है और वो स्टोन आगे जाके वो पित्त की नली प्लस पैंक्रियास की नली में जाके अटकता है, तो ऐसे पेशेंट में पैंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न वो है अल्कोहल। जो व्यक्ति काफ़ी हैवी मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर रहा है, बहुत फ्रीक्वेंसी में कर रहा है, ऐसे पेशेंट में भी वो पैंक्रियाटाइटिस होने के, स्वादुपिंड के डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। उसके बाद कुछ और कॉमन रीजंस भी है, जैसे एक्सेसिव फैट, एक्सेसिव स्मोकिंग, टोबैको, और इसके अलावा एलर्जी या फिर कुछ ड्रग्स के वजह से भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकते हैं। नो डाउट जो रूटीन मेडिसिन्स शायद आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उससे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्टेन स्पेसिफिक ड्रग जैसे कीमोथेरेपी के कुछ ड्रग्स है या फिर कुछ हैवी एंटीबायोटिक्स है, उससे भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन प्लस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए, जो इस प्रकार के पैंक्रियाटाइटिस को रोक सकता है। और शायद लास्ट और मे बी अनकॉमन रीज़न वो है जेनेटिक या फिर ऑटोइम्यून या फिर एलर्जिक। ये भी कुछ रीजंस है जिसमें पैंक्रियाटाइटिस के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ रेयर इन्फेक्शंस जैसे वायरल इन्फेक्शन है या फिर और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें भी स्वादुपिंड पैंक्रियाज में सूजन आ सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्या इसे रोका जा सकता है या फिर इससे बचा जा सकता है? तो जैसे मैंने बताया कि ये जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसको रोक पाए, उससे छुटकारा पाए, तो पैंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर ज़ीरो हो जाते हैं।
जो मोस्ट कॉमन रीज़न जैसे पित्ताशय के पत्थर तो वो सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो अल्कोहल, वो यूजुअली व्यक्ति के हाथ में ही है, उससे अगर छुटकारा पाए तो पेंक्रियाज और इनफैक्ट लीवर की भी काफ़ी सारी बीमारी से आप प्रिवेंशन मोड में आ सकते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति में इडियोपैथिक पेंक्रेटाइटिस भी होता है, जिसका मतलब ऐसा है कि कुछ भी कारण ना होने के बावजूद, कुछ भी स्टिमुलेशन ना होने के बावजूद भी पेशेंट को पेंक्रेटाइटिस या स्वादुपिंड की सूजन हो सकती है। अगर इलाज की बात करें तो इसके यूजुअली मेडिकल मैनेजमेंट, दवाइयों और प्लस इंजेक्शंस से उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति में फर्दर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे आईसीयू केयर, वेंटिलेटर, डायलिसिस। तो इस प्रकार की हैवी ट्रीटमेंट के लेवल पे भी ये रोग जा सकता है और जूझ मात्रा के पेशेंट में सर्जरी की भी हेल्प ले सकती है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी पेंक्रेटाइटिस या स्वादुपिंड के रोग के विषय में। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है यही ऑर्गन के और किसी डिजीज़ को या फिर पेंक्रेटाइटिस को लेके भी, तो हमें किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के आधार से उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे और आपको और जानकारी वाले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।